प्रजापति जी, सबसे पहला आप हमें बताइए कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मुद्दा क्या क्या है और कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाया गया है? आज का जो कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से जो बुलाई गई है वो हैप्पी होम जो कंपनी है, जो हैप्पी लेजर करके सजो तलोजा साइड में उनका चालू है काम, वहाँ पर नियोटेक वेंचर्स LLP करके एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जिसका आर्थिक रूप से शोषण किया गया है, उसके विषय में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो जैसे कि आपने बहुत से तमाम माध्यम के जरिए हमें जानकारी दिया है कि किस तरह से नियोटेक वेंचर्स LLP की शोषण किया जा रहा है हैप्पी होम ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से, तो इस विषय में आपके यूनियन के माध्यम से आपने अब तक क्या ठोस कार्रवाई किया है उनके न्याय दिलाने के लिए? हमारे यूनियन के माध्यम से हमने सारे फॉलोअप लिए हुए हैं शासन प्रशासन के पास, जो भी हमारा पत्र व्यवहार सब किया हुआ है। पत्र व्यवहार करने के बाद भी हमको शासन प्रशासन से कुछ खास न्यायिक फैसला नहीं मिला है। और हमने जो यह जिसके अंदर में आती है साइड, जैसे प्लान पासिंग वगैरह जो है एनिक प्लॉट है, तो हमने माननीय रायगढ़ के जो कलेक्टर साहब हैं उनसे भी निवेदन किया था और हमें उसमें जो एरिया चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है हैप्पी होम के ऊपर नियोटेक वेंचर के तरफ से, उनसे पत्र व्यवहार किया कि हमको उनका ब्लूप्रिंट प्लान पासिंग का जो एरिया है वो दिया जाए, लेकिन आज तक हमको नहीं मिला। मतलब आप कहना चाहते हो कि ये जो तमाम सारे प्रक्रिया आपने किया है इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की जो भूमिका है वो एकदम कमजोर रही है और पीड़ितों को इस तरह से शोषण करने में कहीं ना कहीं वो प्रशासन जो है बिल्डरों की मदद कर रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि प्रशासन भी बड़े लोगों की ही मदद करना चाहता है, छोटे लोगों पर उनका कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है सामने वो हम बता रहे। आर्थिक गुने विभाग में केस तो फाइल किया जाता है लेकिन आगे चल कर उसको दफ्तरी कर दिया जाता है। लेकिन अभी इन वर्करों को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? वर्करों को अगर न्याय नहीं मिला, ये छोटी कंपनियों को न्याय नहीं मिला, तो हमारी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से आने वाली 27/11/2021 को जो हमने आंदोलन का जो अल्टीमेशन दिया हुआ है वो आंदोलन हम करेंगे, अब पूरी ताकत से करेंगे। कुल मिला के कितना वर्कर काम कर रहे हैं जिसको आर्थिक शोषण हो रहा है इन लोगों का? एक्चुअली वहाँ पर साइड पर वर्कर जो काम कर रहे थे उनका पेमेंट नियोटेक वेंचर की तरफ से ऑलरेडी किया गया है, उनका कुछ आउटस्टैंडिंग रह नहीं गया है। कुछ जो उनके छोटे वेंडर्स थे उनका आउटस्टैंडिंग बाकी है, जिसको लेके वो छोटे वेंडर्स और नियोटेक वेंचर्स दोनों आंदोलन के लिए और आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। नहीं, ये शासन प्रशासन के लोग जो आपको तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कोई मतलब न्याय का कोई तारीख नहीं दे रहे, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन एक ट्रेड यूनियन संगठन है, तो हमारी एसोसिएशन ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं है। जो भी हमारी पूर्ण ताकत तन मन धन से हम आंदोलन करेंगे और नियोटेक वेंचर्स को न्याय दिलाएंगे। जैसे कि आपने इस वक्त कहा है कि अपने शासन प्रशासन से लेकर अपने तमाम जो प्रक्रिया उसने किया है, क्या आप खोलकर बताना चाहेंगे दर्शकों को शासन प्रशासन ने कहां से लेकर कहां तक अपने इस विषय को बढ़ाया है आगे तक? देखिए, हमारा पहला लेटर जो फॉरवर्ड हुआ था वो माननीय पुलिस आयुक्त साहब नवी मुंबई को किया गया था। माननीय पुलिस आयुक्त साहब नवी मुंबई को किया गया था हमारे तरफ से, और माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने आर्थिक गुने विभाग में उसका चौकसी के लिए भी दिया गया था उनके तरफ से, जो कि हमारे पास लेटर आता है कुछ दिनों के बाद कि ये फाइल दफ्तरी की जाती है। तो और दूसरा लेटर हमने एरिया को लेके माननीय कलेक्टर साहब को और साइड के आर्किटेक्ट को सबको पत्र व्यवहार किया हुआ है, लेकिन हमको कहीं से भी न्यायिक फैसला नहीं मिल रहा है। यहाँ तक हमको उसमें चौकसी के लिए जो हमको जरूरी चीज़ें दस्तावेज हैं, उनके ब्लूप्रिंट, जो उनके प्लान, वो सारी चीज़ें अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया। जैसे कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब कामगार और मजदूर और इन जैसे तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनके न्याय उनकी शोषण होती है बड़े बड़े कंपनी और बिल्डर्स के माध्यम से, तो उनके लिए कामगार कायदे के अंतर्गत महाराष्ट्र में कठोर शासन बनाया गया है जिसे हम कामगार आयुक्तालय कहते हैं। तो क्या कामगार आयुक्तालय के पास आप गए थे इस मुद्दे को लेकर? हाँ, कामगार आयुक्तालय में भी हमने केस फाइल किया था ऑलरेडी लेबरों को लेके, उनके पहले वाले वेंडर्स के जो पेमेंट बाकी थे। कामगार आयुक्तालय ने 2-3 हेयरिंग भी लगाई, लेकिन उसका भी कोई अभी तक निष्कर्षण नहीं निकला। और हमारा जो आने वाले 27 तारीख को जो आंदोलन होने वाले हैं वो भी लेटर हमने कामगार आयुक्तालय में दिया हुआ है, लेकिन अभी तक कामगार आयुक्तालय की तरफ से कोई भी पत्र व्यवहार या कोई भी चीज़ होती दिख नहीं रही है। आप जो इस विषय में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आपकी संगठन मजदूरों को लेते हुए आंदोलन करने का आप जो आश्वासन इस वक्त दे रहे हो चैनल के माध्यम से,
तो इस आंदोलन के लिए प्रशासन कहां तक अपनी भूमिका अदा करने वाली है, कुछ जानकारी आप बता सकते हैं? प्रशासन से हमारी विनती है कि वो ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का सहयोग करे और हमको वहाँ पर बैठने का परमिशन दे ताकि जो न्यायिक फैसला हो सके। धन्यवाद। जैसे कि इस वक्त अपने प्रेस नोट के माध्यम से मीडिया को बताया है कि न्यूटेक वेंचर्स एलएलपी कंपनी एक समय की ऐसी कंपनी है जो 200 से 250 लोगों को मजदूरी देती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं इन जैसे आर्थिक शोषण के कारण कंपनी लोगों को मजदूरी नहीं दे पा रहा है और मजदूरों की आर्थिक परिस्थिति खराब हुआ है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हैप्पी लेजर एलएलपी जो रियल्टी जो कंपनी है दिनेश दोषी की, उन्होंने तानाशाही किया, एक तरह का बहुत बड़ा तानाशाही किया। रातों रात किसी कंपनी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। उनके एग्रीमेंट में क्लियर दिखाया गया है, एग्रीमेंट हमारे पास है, एग्रीमेंट में ऐसा टर्मिनेशन का कोई क्लोज ही नहीं था, उसमें ऑर्बिटेशन का क्लोज था। ऑर्बिटेशन हो सकता था लेकिन फिर भी उन्होंने टर्मिनेशन का क्लोज अपनाया। उनको मौका नहीं दिया कि वो अपना पक्ष रख सके। ऑटोमेटिकली दूसरा कॉन्ट्रैक्टर चढ़ा देना, इमीडिएटली उनको टर्मिनेट कर देना। जैसा उनके माध्यम से हमारे एसोसिएशन को बताया गया है कि साइट पर बाउंसर तक लाए गए, उनको साइट पर चढ़ने नहीं दिया गया, उनको इधर उधर खींचा घसीटा गया, जिसके वजह से वो काफ़ी नुकसान में है कंपनी। आज एक छोटी कंपनी, एक एलएलपी कंपनी को 191 लाख, मतलब जो बताया 1,91,00,000 का जो आर्थिक शोषण हुआ है हैप्पी होम के तरफ से, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है उनके लिए। इसके लिए वो कंपनी आज दिवालिया हो गई है। वो जो 100-200 मजदूरों को रोजगार देती थी, आज वो रोजगार नहीं दे पा रही है। ये बहुत बड़ी तानाशाही है हैप्पी होम की तरफ से। जिस तरह से आपने कहा कि कामगार आयुक्तालय में कई बार इस कंपनी और इनके मैटर को लेकर, विषयों को लेकर हियरिंग लगाया गया, लेकिन इस हियरिंग में क्या कंपनी की ओर से और प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक भूमिका दिखाई दिया? कोई भी सकारात्मक भूमिका अभी तक दिखाई नहीं दी है। अब कामगार आयुक्त कार्यालय तो कार्रवाई करती कुछ दिख नहीं रही है। हमने साइट का इंस्पेक्शन का भी लेटर कामगार आयुक्त को दिया हुआ है कि आप उन साइट का इंस्पेक्शन कीजिए कि वहाँ के जो लोग हैं, कामगार जो काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस मिल रहा है कि नहीं, कामगार BOCW रजिस्टर है कि नहीं, उनका PF है कि नहीं, उनका ESIC है कि नहीं, वहाँ के जो ठेकेदार हैं वो रजिस्टर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के, इंस्पेक्शन करने के लिए मैंने कामगार आयुक्त को लेटर दिया हुआ है हैप्पी होम के खिलाफ। लेकिन आज तक कामगार आयुक्त की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।